देखिए, बिहार बंदी जो भाजपा द्वारा घोषित था, ये पूरी तरह से असफल रहा। एक तरह से कह ले तो ये सुपर फ्लॉप रहा। और ये बंदी नहीं था, ये गुंडागर्दी का एक नज़ारा दिखाने का ये प्रयास कर रहे थे। ये लोगों को डराना चाहते हैं। ये पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराना चाहें, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं को डराना चाहें, अब ये आम जनमानस को डराने पे उतारू हो गए हैं। इनके लिए पलायन कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए दवाई कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए सिंचाई कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे बिहार की अभी भी कम से कम 25% जनता मूलभूत सुविधाएं से दूर है, वो इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा बेतुका मुद्दा इन्होंने बनाया बिहार बंद। मान लीजिए कि इस तरह का घृणित काम किसी ने किया, स्वस्थ राजनीति में इस तरह का शब्द का बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करती कांग्रेस पार्टी, ना ही ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहती है जो इस तरह के शब्द और अमर्यादा खोते हैं। अगर आपकी सरकार है, आप सत्तारूढ़ दल में हैं, आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए विधानसभा में आपके हैं, तो आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए उसको जिसने भी इस तरह का काम किया है। पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर कानून के तहत उस पर फांसी भी आती है तो आप फांसी दिलवाइए उसको। आप ये आम जनमानस को परेशान करने के लिए बंदी करने का काम किया, और उस बंदी में जो भी गुंडागर्दी हुआ पूरे बिहार में, जो विजुअल वीडियो आ रहा है, लोगों को एम्बुलेंस में परेशान किया गया, लोग पेशेंट को ले जा रहे हैं उनको परेशान किया गया। अभी हमने एक विजुअल देखा कि पटना हाई कोर्ट के जज के स्कॉट की गाड़ी को रोकने का महिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया। महिला शिक्षिका को, और ये मातृशक्ति की बात करते हैं, इस तरह का जो घृणित काम किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल, ये एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, एक बात। और दूसरी बात ये हो सकती है, ये लोग विपक्ष में आने का धीरे धीरे अपने आप को प्रयासरत कर रहे हैं, क्योंकि बदहवासी पूरे इनके कैंप में, पूरे इनके छावनी में छा गई है। ये लोग सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा ढकोसला, कौन सा ऐसा मुद्दा लाएं, जनता को परेशान करें, और यही इनका काम है। मुद्दे से, मूलभूत सुविधाओं से इनको कोई लेना देना है नहीं। बिहार बंदी के नाम पर फोटोबाजी भी हुआ है क्या? बिल्कुल, बिहार बंदी के नाम पे फोटोबाजी हुआ। खास तौर पर मैं ये कह लूं कि ये वही बंदी करा रहे थे जो भी गुंडागर्दी ये लोग जहां हो पाया कर पाए। इन लोगों ने वही बंदी करने का प्रयास किया कि जो मार्केट 11 बजे खुलती है उनको इन्होंने 9 बजे तक बंद करने का प्रयास किया। आज हम लोग बक्सर में समर्थन नहीं मिला बिहार बंद। बिल्कुल, इस बंदी से जनता का कोई लेना देना नहीं था, और जनता इससे बहुत दूर थी। जनता बल्कि इससे परेशान हुई है। लोगों ने समर्थन दिया बंदी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग बक्सर में हैं। बक्सर में क्या आपको देखा? आप तो बक्सर में अभी बक्सर में तो मैं सबसे पहले यहाँ के जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है, क्योंकि वो यहाँ झंडा उठाने, पोस्टर लगाने के लिए हैं। और जो भी उनका जो चुनावी प्रक्रिया आता है, उसमें कोई ना कोई हवाई उम्मीदवार आता है और उनकी मेहनत की कमाई लेके 40 उम्मीदवार है, पानी फिर जाएगा क्या? उम्मीदवार वहाँ कोई नहीं है, वहाँ उम्मीदवार ही नहीं है कोई। वो सिर्फ धक्का मुक्की चल रहा है, और आपस में भाजपा में धक्का मुक्की चल रहा है और एनडीए में मारामारी चल रहा है। क्या केवल भाई साहब उनसे स्वागत करने का कार्य? बस माला डालिए, फूल डालिए, जयकारा लगाइए, और जो आएगा हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से उतरेगा, उसका जिंदाबाद करेंगे, स्वागत करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे ही दल के किसी नेता ने कुछ दिन पहले कहा था, ये लोग हमारा मदद करते हैं, तो ये मदद करते हैं। इन लोगों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। लेकिन मोदी जी भावुक हुए थे, आपको नहीं लगता है कि उनके साथ अत्याचार? मोदी जी भावुक हुए थे। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनके साथ रहने वाले आदरणीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। देश के इतिहास में सबसे कड़े और सबसे मजबूत गृह मंत्री कहे जाते हैं। पुलिस उन्हीं के मंत्रालय के तहत आती है, और करें उसके साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है, और इस पे बखेड़ा खड़ा करने का सवाल ही कहाँ उठता है। वो मंच ऑफिशियली राहुल जी का था, ना तेजस्वी जी का था। कार्यक्रम, काफिला, रोड शो चल रहा है, यात्रा चल रहा है, कोई भी अभद्र व्यक्ति आए इस तरह का काम कर दे। आज देखिए ना विजुअल वीडियो, मैं आपको कहूँ तो दिखा दूं वीडियो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा लेके कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के
हाई कमान के लिए किस तरह का बात कहा है जिसका सार्वजनिक जीवन में कोई भी स्वीकार्यता नहीं है। अच्छा, भाजपा की तरफ से वैकेंसी लाया गया है, बहुत सारे युवाओं को जोड़ा जा रहा है, कोई नमो ऐप का अध्यक्ष बन रहा है, कोई IT सेल का, तो इनके पास यही है, क्योंकि रोजगार के नाम पे और पलायन जो इस बिहार की प्रमुख समस्या है उस पे इनके पास कोई भी विजन नहीं है, इसलिए ये ऐप से जोड़ रहे हैं। पूरे चुनाव, आज से चुनाव महीना 1.5 महीना है, इसी तरह का ढकोसला प्रपंच चलाएंगे। 1500 दैनिक मजदूरी पे सबको प्रपंच देंगे और कहेंगे कि रोजगार मिलेगा। और ये वो भी कौन कहेगा? वो भी वही कहेगा जो भी आज ये हमारे भाजपा के साथी एस्पिरेंट घूम रहे हैं अपनी उम्मीदवारी के लिए, वो बच्चों को बहका के फुसला के ला रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जब उनकी उम्मीदवारी तय नहीं होगी वो भी कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। से क्या अपील रहेगी आपकी जो युवा भाजपा में जुड़ रहे हैं? देखिए, हमने कहा, पहले भी कहा, भाजपा के युवा या भाजपा के बुजुर्ग, खास करके युवाओं के बारे में कहूंगा कि बुजुर्गों के प्रति मेरी संवेदना है। युवा साथी, आप लोग भटकिए मत, आप लोग गड़बड़ाइए नहीं। हम लोग तेजस्वी जी की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और हम लोगों ने बाजाबता विजन बनाया है। बेरोजगारी और पलायन, इसको समाप्त करेंगे। ऐसा सिर्फ कहने में नहीं है, हमने करके दिखाया है। पलायन के नाम पे एक बड़ी पदयात्रा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में की है और ये हमारे लिए प्रमुख समस्या है। हम इस पे लड़ेंगे, हम बिना मतलब की बातों पे जाने का काम नहीं करेंगे।